तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर एक बार पूरी टॉपिक रिपीट करो, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितने नंबर में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर असेसमेंट, ऑल असेसमेंट, टर्म 2 की और प्रैक्टिस पेपर की शेयर की थी। तो जो बच्चे पढ़ने में सही हैं वो तो कर लिए होंगे प्रैक्टिस, क्योंकि उसी में से आएगा, उसी में सबका मेंशन है, क्वेश्चन आंसर डायरी वगैरह वगैरह जो भी है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं। मैं उनको ट्रिक बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं। तो ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक असेसमेंट और पेपर नहीं तैयार किए, प्रैक्टिस पेपर, इस वीडियो के कमेंट में लिंक मैंने पेस्ट की है, ओपन करके देख सकते हो इस वीडियो के कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, ठीक है ना, देख लेना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सेक्शन ए का मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको एक पैसेज मिलेगा यानी पैराग्राफ पढ़ना अच्छे से, और पढ़ने के बाद में नीचे क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में से आपको देना है, ठीक है ना। कितने नंबर का होगा ध्यान से देखो, जो नीचे देखो ध्यान से। तो ये जो एक क्वेश्चन होगा ये आपका पहला 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, देखो ध्यान से क्या लिखा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 6 गिवन बिलो। मतलब कोई 6 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से एनी 5 कोई 5 आपको करने होंगे, एक ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन करोगे आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। जैसे कि लिखा है, व्हाट आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स ऑफ गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग के 2 महत्वपूर्ण लाभ क्या हैं, ठीक है ना। तो जो हमको 2 लाभ देने हैं हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो वर्ड हैं, आधे से ज़्यादा वर्ड जिस सेंटेंस में मिलेंगे वो आपका आंसर होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन के आधे से ज़्यादा वर्ड। तो देखो पैराग्राफ पे आओगे आप पैसेज पर, तो कैसे देखोगे, 2 लाभ हमको बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल रहा है, देखो ध्यान से लिखा है, द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिट ऑफ गार्डनिंग इज दैट इट कैन बी अ ग्रेट वे टू रिलीव स्ट्रेस, ठीक है ना। और दूसरा, यानी एक बेनिफिट तो हो गया, और दूसरा बेनिफिट, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे गए थे ना, तो हमें दूसरा यहाँ से लिखना है फर्स्ट में ही। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट ऑफ गार्डनिंग इज दैट इट ऑफर न्यूट्रिशनल बेनिफिट टू दोज हु चूज टू प्लांट अ वेजिटेबल गार्डन। तो दूसरा यहाँ से लिखना है, यानी फर्स्ट के आंसर में, आंसर नंबर फर्स्ट में पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिखना है, स्ट्रेस तक, और दूसरा सेकेंड से लेकर वेजिटेबल ग्रीन तक। तो इस हिसाब से आधे से ज़्यादा वर्ड जिस लाइन में मिलेंगे वो पूरी लाइन आपको आंसर में लिखना है। तो ये ट्रिक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के वर्ड जिस लाइन में मिल रहे हैं पूरी लाइन वही आपको लिखना है, फुल स्टॉप तक। समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करना है। क्लियर है? तो आगे देखो, अब ऐसे ही, अब इसमें से कोई 5 करने हैं, या आप करना है ऐसे ही ढूंढना, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आओगे, ये आपका फर्स्ट का कितने नंबर का है, 5 मार्क्स, ठीक है ना। सेकेंड पर आओगे, सेकेंड भी सेम ऐसे ही, ठीक है ना। ये पैसेज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 नंबर के ये भी होगा, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है ना। एनी 5 6 गिवन बिलो, नीचे 6 दिए गए, 5 करने हैं। सेम इसको भी ऐसे ही आपको ढूंढना है इसी पैसेज में से। समझ में आया? तो फर्स्ट सेकंड 5 नंबर का होगा, 10 नंबर का ये हो जाएगा। ऐसे ही करना होगा आपको। क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा और क्वेश्चन सेकंड होगा सेक्शन ए का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखो, आगे क्या क्या आएगा। अब ऐसे ही पैटर्न में आप करना, ठीक है ना। पैटर्न में आप करना, क्वेश्चन को पढ़ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के वर्ड जिस लाइन में होंगे उसी को आपको करना है। आगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी को समझो ध्यान से। 5 नंबर में डायरी एंट्री आएगी, 5 नंबर में स्टोरी। डायरी एंट्री में ध्यान क्या रखना है, जैसे कि लिखा है यू आर मनीष मनीषा, तो नाम जो है पहले समझो लिखोगे कैसे। कुछ भी हो, फॉर्मेट का एक नंबर है, फॉर्मेट कैसे लिखोगे। मान लो मंडे है कल, तो लिखोगे यहाँ पर मंडे, ठीक है, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद में डेट लिखते हैं, मान लो 18 अप्रैल 2022, ठीक है ना। डेट टाइम लिखोगे, मान लो हम लिख रहे हैं 9:30 AM। फिर उसके बाद में डियर डायरी DIARY है, ठीक है ना। फिर कोमा लगाना। अब इस टॉपिक से रिलेटेड तुमको ऐसे बनाकर कम से कम 8-10 सेंटेंस ग्रामर में, ठीक है ना, उसकी हिंदी सोचनी है इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन पर लिखना है आपको, ठीक है ना।
7-8 लाइन बनाना हिंदी में, फिर इंग्लिश बनाकर लिखना, और लास्ट में लिखा यू आर मनीष मनीषा, जो भी नाम क्वेश्चन में लिखा है वही नाम लिख देना है। तो लास्ट में लिख देंगे मनीष या मनीषा, और मान लो कोई नाम नहीं है तो कुछ भी XYZ नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आपको ध्यान रखना बच्चों, डियर डायरी का फॉर्मेट 1 नंबर का ही मिल जाएगा आपको, 1 नंबर इतने का ही। ठीक है ना, डे, फिर डेट, ठीक है ना, डे लिखोगे, डेट लिखना ऐसे ही लिखना, टाइम, डियर डायरी, इसके बाद में लाइन बनाकर लिखना है कम से कम 7-8 सेंटेंस। ठीक है ना, उसके बाद में जो क्वेश्चन में नाम होगा वो लिख देना लास्ट में, या फिर कोई नाम नहीं है तो XYZ कोई सा भी नाम आप लिख सकते हो। ये फॉर्मेट है, इतने का ही आपको 1 नंबर मिलेगा, और अच्छे से बना के लिखोगे तो 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर पूरी डायरी अच्छे से नहीं पता है तो। ठीक है, इसके बाद में आगे शॉर्ट स्टोरी लिखना है। इसमें ध्यान रखना है 1 नंबर का टाइटल हो जाएगा। तो टाइटल का मतलब स्टोरी पढ़ोगे तो तुम टाइटल अपने अकॉर्डिंग, अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग आप करोगे। टाइटल कुछ भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं सेम ऐसे ही लिखो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है, और डायरी एंट्री 120 वर्ड्स में लिखना है आपको। ये भी 5 मार्क्स का स्टोरी। तो इसमें देखो, पहले टाइटल लिख दोगे, मान लो वैल्यू ऑफ ट्री, कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, कुछ भी हो, एक टाइटल लिखोगे, कैपिटल में हेडिंग डाल के बीच में टाइटल, 1 नंबर केवल उसी का मिल जाएगा। ठीक है ना, टाइटल का जो भी टाइटल है जिस चीज़ पर आप लिख रहे हो, जैसे मान लो असेसमेंट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, तो सुपरमैन टाइटल लिखा गया था, तो ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो। तो अब ये जो लिखा रंजीत, ठीक है ना, ये जितने भी वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, इस वर्ड को उस स्टोरी में आपको प्लेस करना है, रखना है, इसी के बेस पर वो स्टोरी बनाना है, ये सारे वर्ड उसमें ऐड होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टोरी लिखना है। ठीक है, अब जैसे रंजीत एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन, यानी जो रंजीत है उसको मोबाइल फ़ोन की लत लग गई। डज नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करता है। तो ये सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, जो स्टोरी होगी बच्चों अलग अलग बनेगी। बच्चों की अपनी अपनी फीलिंग होती है, अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अपने हिसाब से सेंटेंस सोचेंगे और उसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी याद की नहीं जाती। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी स्टोरी इसमें नहीं आती, काल्पनिक आएगी। तो ऊपर आप सुटेबल टाइटल लिख देना, 1 नंबर का हो जाएगा। और फिर ये वर्ड जो हैं इन्हीं के बेस पर आपको बना बना कर लिखना है। अगर मान लो कभी कभी हो जाता है कि जो स्टोरी लिखनी है उसी स्टोरी के हिसाब से पैसेज हमको मिल जाता है, जो पैसेज स्टार्टिंग के 2 होते हैं, तो हम उसमें से भी बीच बीच लाइन ऐड करके लिख देते हैं। अगर इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है तो ज़्यादा वीक है तो नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं, बना बना के लिखना है ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो 5-5 10 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें हमें एरर और करेक्शन, एरर का मतलब होता है गलती और करेक्शन का मतलब होता है सुधार। कभी कभी यहाँ पर लिखा रहता है एरर की जगह इनकरेक्ट और यहाँ पर लिखा रहता है करेक्ट, सेम वही है। ये भी आपको एक मिलेगा 3 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हर एक सेंटेंस में, उस सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, और ग्रामर में जितनी चीज़ें आती हैं वो चाहे टेंस से रिलेटेड हो या फिर मोडाल्स से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, सबका मेंशन हो सकता है। कहीं से भी एक मिस्टेक होगी सेंटेंस में, तो जो मिस्टेक होगी उसको हमें एरर में लिखना है, और जो उसका करेक्शन होगा यानी जो करेक्ट फॉर्म में होगा उसको हमें करेक्शन में लिखना है। जैसे फर्स्ट बताया गया रिकॉग्नाइज इनकरेक्ट है, एरर में लिखा गया है, और इसकी जगह क्या आना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, थर्ड फॉर्म, तो ये करेक्ट में आएगा यानी करेक्शन में आएगा। इसी प्रकार सेकंड में बात करें तो यहाँ पर ऑन जो है ऑन इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इसको एरर में लिखेंगे, यहाँ पर आना चाहिए इन। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर मीन इनकरेक्ट है, तो मीन इनकरेक्ट एरर में लिखेंगे और यहाँ पर आएगा मीन्स। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये ए, तो यहाँ पर ए इनकरेक्ट है, यहाँ पर आएगा एन। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस है एक्सेस वोवेल है, ठीक है ना, एक्सेस क्या है एक्सेस वोवेल है, तो ये जो एक्सेस है ये ई से स्टार्ट है और वोवेल ए ई आई ओ यू होते हैं। तो अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है सेंटेंस में तो हम उससे पहले एन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की जगह एन आ जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पूरे ग्रामर का। 3 नंबर का आपका 3 मार्क्स का ये भी होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है एरर पर इनकरेक्ट हो सकता है, करेक्शन पर करेक्ट लिखा हो सकता है। सेम सिनोनिम्स वर्ड है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों 2 नंबर के ये भी होगा, कन्वर्सेशन जिसको हिंदी में बोलते हो संवाद, ठीक है ना, दो के बीच में किस हिसाब से क्वेश्चन बातचीत जिसको बोलते हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी पूरे सेंटेंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर सोचना है कि यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है। जैसे पढ़ेंगे लिखा फादर वी हैव टू पे द टोल टैक्स
हेयर, ठीक है ना। पिताजी कह रहे हैं कि हमें यहाँ टोल टैक्स भरना है। सन कह रहा है कि व्हाट इज़ टोल टैक्स, टोल टैक्स क्या है। तो फादर कह रहे हैं दिस इज़ पेड बाय द पीपल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोड, ये व्यक्तियों के द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए पे किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए बी दो हमको फिल करना है। कैसे फिल करोगे, जैसे लिखा है फादर टोल्ड हिज सन दैट, तो फादर टोल्ड ने बोला हिज सन अपने पुत्र से, दैट क्या बोला, तो आगे यहाँ पर बोलेंगे दे हैड टू पे द टोल टैक्स देयर, ठीक है। ये फिल करना है क्योंकि पिताजी हैं वो अपने बेटे से बोलेंगे कि उन्हें टोल टैक्स उन्हें वहाँ टोल टैक्स पे करना था, ठीक है ना, करना पड़ा। आगे फिर द सन, बेटा क्या बोलेगा, बी में क्या फिल करेंगे, तो द सन आस्क्ड, वो पूछेगा क्या, व्हाट वाज टोल टैक्स, टोल टैक्स क्या था, ठीक है ना, वो पूछेगा। फिर आगे फिर वही बातचीत हो जाएगी। फादर क्या बोलेंगे, टोल्ड हिम दैट इट वॉज पेड बाय पीपल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रोड, ये आदमियों के द्वारा रोड की मरम्मत के लिए पे किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको करना है। इसमें भी सेंटेंस और लाइन को पढ़ना, उसकी हिंदी निकालना इंपॉर्टेंट है, बिना इसके समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना, ऐसे करना। फिर आगे देखो 30 to 40 में आपको क्वेश्चन आंसर होंगे करने के लिए, ठीक है ना, दिए होंगे। तो एनी 6 कोई 6 करने होंगे और 2 मार्क्स का होगा, टोटल 12 मार्क्स, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे 7 में एनी 2 करना होगा, लॉन्ग टाइप आंसर 120 वर्ड्स में, ये 4 मार्क्स का 1 होगा, तो टोटल कितने हो जाएगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे 2, तो 8 का ही हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 80 आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो 40 मार्क्स में ध्यान से फिर से समझो, 8 नंबर का लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है ना, 12 नंबर का शॉर्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको 6 करने होंगे, इसमें 2 करने होंगे, तो 20 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आगे देखो ध्यान से, ये जो आपका कन्वर्सेशन होगा और करेक्शन होगा 3 2 5, 3 नंबर का ये होगा, 2 का ये होगा, ये कितने को हो जाएगा 5, यानी 20 5 25 को हो जाएगा। आगे डायरी और स्टोरी की बात करेंगे तो अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक करना होगा इनमें से, ठीक है, ध्यान रखना, कोई एक, यहाँ लिखा होगा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो 5 ये हो जाएगा, तो 20 ये 30 का हो जाएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। फिर आगे आपके जो पैराग्राफ होंगे 2 अनसीन पैसेज, ये 2 होंगे 5 5 10 मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर सेक्शन बी में जो फर्स्ट है डायरी और स्टोरी में से कोई एक करना होगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा होगा, तो इसी हिसाब से आपको करना है। सेंटेंस का ध्यान रखना, टेंस का ध्यान रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये क्वेश्चन आंसर भी आप छोड़ना मत, क्वेश्चन आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, स्टोरी हिंदी स्टोरी तो आपको पता होगी, उसी हिसाब से हिंदी की लाइन बनाना, फिर इंग्लिश की बनाना और अच्छे से लिखना, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।